हाय फ्रेंड्स। और अब हम फिर आपके सामने जो है सो नया वीडियो लेकर तैयार हैं टाइम एंड टेंस चैप्टर से। आप जानते हैं कि पिछला वीडियो में आपने देखा 8 के चैप्टर आपका बनाया गया था, 8 के चैप्टर से वीडियो दिया गया आपको, जिनका एग्जाम सामने है, खास करके स्पेशली वो 12 के स्टूडेंट हो, 12 बोर्ड के हैं या फिर मैट्रिकुलेशन बोर्ड के हैं, ये दोनों के लिए इक्वली फायदेमंद है। तो अब देखिए, हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए, जैसा कि मैंने आपको पिछले 8 के चैप्टर में बताया था कि हम ग्रामर नहीं सीखेंगे, इसका हम इसका ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, सीधे आप सीख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे आप और क्या समझेंगे, ऑप्शन में क्या देखना है आपको, जो आप पकड़ पाएंगे। बस शॉर्टकट तरीका देखना है आपको। ग्रामर अगर आप देखना चाहते हैं तो ग्रामर के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़ेंगे, एग्जाम आपका कंप्लीट कर लीजिए, फिर वीडियोज में आपको डिटेल में करवाया जाएगा ये सारा रूल। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। रूल नंबर देखिए, रूल नंबर फर्स्ट से यहाँ देखिए, आपको सब्जेक्ट यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ मैंने दिया है और यहाँ का मैं डिटेल यहाँ करता रहूंगा बॉक्स में। सब्जेक्ट इज एमआर वाज वर टू वर्ब वन। आपको देखना क्या है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखिए, उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, टू के बाद आपने क्या देखा, यहाँ वर्ब वन देखा लगा हुआ आपने, बस टू के बाद आप क्या कर लीजिए, चुन लीजिए वर्ब वन को। प्ले क्लियर, ये आपका बन गया। इन पांचों इज एम आर वाज वर देखिए, वर्ब वन चुन लीजिए। आइए रूल नंबर 2 में आइए, यहाँ भी आप वही देख पा रहे हैं, हैव, हैज और हैव और हैड। ये देखो आपको टू कर देना है सीधे। देखो यहाँ क्लियर। फिर रूल नंबर 3 में देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर अबाउट टू। अबाउट यहाँ बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, इसको देखिए, रूल नंबर 1 को देखिए और 2 को देखिए। यहाँ आपने देखा टू वर्ब वन था, यहाँ वाज वर के बाद क्या लगाया आपका, अबाउट टू। इज एम आर वाज वर अबाउट, तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। देखिए इज अबाउट टू जंप। रूल नंबर 4 में आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, यहाँ जब यहाँ जगह भर जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ से फिर हटा दिया जाएगा। रूल नंबर 4 में सब्जेक्ट इज एम आर गोइंग टू, आपको दिखाई देगा यहाँ गोइंग टू। देखा आपने गोइंग टू, देखो आपको लगा देना है वर्ब वन। फिर आप देखो यहाँ रूल नंबर 5 में शैल विल, आपने क्लास किया होगा इसका, पीछे आपका जो पूरा साल बीता उसमें आपने एक चैप्टर निश्चित तौर पर कंप्लीट किया होगा। तो शैल विल के बाद आप लगाएंगे वर्ब वन। देखो आप, ये रहा आपका। फिर 6 इफ और व्हेन से अगर स्टार्ट है, देखो ध्यान से आप, इफ अगर, यदि, व्हेन जब। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहां से यहां तक देखो आप, सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5। वर्ब 5 मीन्स SES गोज रीड्स, क्या है आपका वर्ब 5 है, ये लगा हुआ आपका। तो बाद वाला एक और सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि एक ही यहां से यहां तक ये क्लॉज का है, जो कि डिटेल में दूसरे वीडियो में तैयार किया जाएगा। ये क्लॉज है, इफ और व्हेन से ये जो क्लॉज जुड़ा है आपका यहां तक, ये वाला यहां तक, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और यहां से आप देख रहे हैं ये मेन क्लॉज है, सब्जेक्ट शैल विल वर्ब वन। तो ध्यान ये इस बात का देना है कि अगर इफ व्हेन वाला सेंटेंस है तो हमारा वर्ब 1 या 5 में जाएगा, एकदम ध्यान रखेंगे।
देखिए यही रहा, इफ सी ब्लैंक आई शैल हेल्प हर, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 6 रूल नंबर 6 में, यहाँ देखिए रूल नंबर 6 में इफ है आपका, तो यहाँ वाला आपको एग्जाम में कंप्लीट दे देगा। सब्जेक्ट शैल विल वर्ब वन आपको यहाँ दे दिया, सब्जेक्ट शैल विल वर्ब वन यहाँ हेल्प शैल करके यहाँ दे दिया। आपने यहाँ देखा शैल और विल, तो तुरंत यहाँ पकड़ लो कि यहाँ वर्ब वन या 5 होगा। इफ सी कम्स, क्लियर। रूल नंबर 7, सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 बिफोर या व्हेन, सब्जेक्ट वर्ब 2, इसका अलग रूल है जो कि सारा रूल पर आधारित है। तो आपको देखना है क्या कि यहाँ ध्यान देना कि इफ 6 वाले में थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा बैक चलिए। इफ व्हेन के साथ हमेशा आप वर्ब 1 और 5 देखिएगा, इस वाले में आपको शैल भी नहीं देना है। 7 में हैड वाले में आपको पता है कि आपने जब कंप्लीट किया होगा पास्ट परफेक्ट टेंस को, वहां आपको सिखाया गया होगा सब्जेक्ट के साथ हैड और फिर वर्ब 3। तो यहाँ देखो आप, उसका फिर आप देखोगे बिफोर और व्हेन से जुड़ा हुआ है दूसरा सब्जेक्ट, he had completed his work before I called him, यहाँ देखिए he had completed his work before I called him। हैड वाले सेंटेंस में आपने देखा कि वर्ब 3 है, फिर बिफोर वाला जो आपको ये कनेक्ट किया एक बिफोर पहले, यानी आई कॉल्ड हिम, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर आई कॉल्ड हिम, ये रहा आपका। अब आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको हटाया जाए। ओके, बस आपको अगर आवश्यकता होगी, आप सोचेंगे कि अगर आज तो ये कंप्लीट नहीं हो पाया ग्रामेटिकली, थोड़े ना कंप्लीट हो पाएगा पूरा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और इसके कई सारे रूल होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने उन्हीं रूल को लाया है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल उन्हीं रूल्स को मैंने शामिल किया है इस वीडियो में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। तो बिल्कुल ही वीडियो को मत छोड़ना, बिल्कुल पूरा देख जाना। क्वेश्चन नंबर यानी रूल नंबर 8 में आ जाइए। वाइल यानी जब, इससे जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं एक चीज यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट वाज वर वर्ब आईएनजी, दो वाक्य ऐड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दो वाक्य ऐड किया गया, सब्जेक्ट वाज वर वर्ब आईएनजी दोनों तरफ आता है। अगर एक तरफ वाज वर वर्ब आईएनजी है, वाइल से है, तो यहाँ में आप क्या करेंगे, वाज वर वर्ब आईएनजी। While he was sleeping, I was reading। जब वो सो रहा था तो मैं पढ़ रहा था। इस तरह से आपको दिखाई देगा। रूल नंबर 9, when subject was verb ing, यहाँ देखो आप, ये आ गया। तो जरूरी नहीं है कि अब एक तरफ ये भी आ गया, आप कहोगे अब कि यहाँ भी सब्जेक्ट वाज वर्ब आईएनजी है, यहाँ भी था, फिर यहाँ दोनों में ये दे दिया गया, यहाँ इस तरह का दे दिया, तो कैसे पहचानेंगे? तो वहाँ 4 एग्जांपल आपके पास रहेंगे, 4 एग्जांपल जो रहेगा उसमें एक आपका नहीं देगा। जैसे when he was eating she went, जो वो खा रहा था वो चली गई। चलिए, अगर आपको यहाँ क्या कर देगा, यहाँ छोड़ देगा, यहाँ ब्लैंक करके रख देगा और ऑप्शन दे देगा आपको इट्स एट has eaten no change।
तो ध्यान से अपना सीधे से आपको यहाँ पर कर दे दिया कि वाज वर्ब वर्ब आईएनजी है, यानी कंटीन्यूअस फॉर्मेट है इसका, आपका पास्ट कंटीन्यूअस का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब टू डालेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। रूल माइंड में रखिएगा तो हो जाएगा। वाज वर्ब आईएनजी, यहाँ पे सब्जेक्ट में आपका वर्ब टू है, तो यहाँ दे दीजिए आप। चलिए यहाँ रूल नंबर 10 में वाइल व्हेन सब्जेक्ट वर्ब टू सब्जेक्ट वर्ब टू। देखो आप यहाँ सब्जेक्ट वर्ब टू सब्जेक्ट वर्ब टू, सिंपल पास्ट दोनों में सेम स्ट्रक्चर आपका दिखाई देगा। देखिए व्हेन सी केम, आई व्हेन। अब आप थोड़ा सा उलझन में आ गए। यहां भी आप देख रहे हैं वाइल या व्हेन होगा, यहां भी व्हेन है, यहां भी व्हेन है, तीनों में तीन तरह का बात हो गया। यहां था वाज वर्ब वर्ब आईएनजी, फिर यहाँ वाज वर्ब वर्ब आईएनजी, यहाँ था वाज वर्ब वर्ब आईएनजी, फिर यहाँ वर्ब टू, यहाँ वर्ब टू वर्ब टू। तो ऑप्शन में आपका क्या करेगा, बिल्कुल तीनों तरह का नहीं देगा, कोई ना कोई बचा देगा। देखिए ये यहाँ आपको यहाँ ब्लैंक कर दिया और यहाँ दे दिया, आपको आंसर बना दिया। कम्स, कमिंग, हैज कम, केम। तो इसमें आपको इसी तरह का दिया ना, देख लो आप यहाँ की वर्ब टू है तो यहाँ भी आप किसको चुन लो, वर्ब टू को चुन लो, बस बात खत्म है। कम्स तो होना नहीं है, वर्ब टू को देखो तो कम्स होना नहीं है, इस तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट का होगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा नहीं, तो क्या बच गया, यही बचा आपका 11 में। इफ एज इफ आई विश, यानी कि काश, इसकी हिंदी है काश। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड। देखिए यही है आपका, यहां दे दिया सब्जेक्ट पर, क्या दिया है आपका, वर्ड दिया है। इफ लगाया आपने, यहां से सब्जेक्ट आई रखा आपने और यहाँ वर्ड लगा दिया आपने। ये देखो आप, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ऐसा बनता पूरा। तो यहीं पर आपको ब्लैंक छोड़ देगा। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ये एक रूल के अंतर्गत है, तो आप ऐसा बना लेंगे, ध्यान रखेंगे इसका। 12 में आ जाइए, सब्जेक्ट ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, वंस अ वीक, एवरी डे, डेली, एवरी मंथ, वर्ब टू। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बताते हैं इसको। यहाँ देखो आप, यहाँ ये 12 को देख लो आप। He always help the poor. The poor मीन्स यहाँ पर गरीब लोग, जितने भी आपके एडजेक्टिव हैं, रिच यानी ये एडजेक्टिव हुआ रिच आपका, पुअर गरीब, ब्लाइंड, तो आप द लगा दो। अगर आपको इसका बहुवचन बनाना है, प्लूरल नाउन बनाना है आपको, तो द पुअर, गरीब लोग, धनी लोग, ये आपको काम देगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आगे जो आपका चैप्टर होने वाला है। द ब्लाइंड, अंधे लोग। चलिए तो अगर कोई काम नियमित रूप से होता था बीते हुए समय में, आपने यहाँ देखा कि वर्ब टू है, तो सब्जेक्ट वर्ब टू, सिंपल पास्ट टेंस है ये,
ऑलवेज हमेशा, ऑफन प्रायः, सेल्डम शायद ही कभी, वंस अ वीक सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ महीना में एक बार, वंस अ ईयर साल में एक बार, एवरी डे डेली, इस तरह का वर्ड आपको दिखाई दे रहा है तो आप सीधे सीधे वर्ब टू मार दीजिएगा। सी went to Delhi every month, वह प्रत्येक महीना दिल्ली जाती थी। 13 में सब्जेक्ट यूज्ड टू, यूज्ड टू के बाद यूज्ड टू दिखाता है पास्ट में, बीते हुए समय में आदत को दिखाता है, नियमित रूप से कोई काम होता था। तो ये आपका था 12 नंबर का, ये था हाँ 12 में कौन शामिल था। 13 में आप देख लो, यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करती थी। यूज्ड टू की जगह पर आप और डाल सकते हैं उसे, यानी धूम्रपान वो किया करते थे, नियमित तौर पर किया करती थी वो। तो यूज्ड टू के बाद हमेशा आपको क्या करना है, वर्ब वन डालना है। कोई यूज्ड टू प्लेड नहीं, यूज्ड टू प्लेइंग नहीं, यूज्ड टू डांसिंग नहीं आप करेंगे ऐसा। 14 में हैव हैज वर्ब थ्री, सिंस और फॉर। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप यूनिक चीज देखेंगे जो कि आपको यहाँ, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप कंप्लीट किए होंगे, ध्यान सुनना आप, तो वहाँ आपको सिंस और फॉर का यूज सिखाया गया होगा, जो कि सही भी है, सीखते हुए सब लोग हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का जहाँ हैव हैज दिया है वहाँ भी आप सिंस और फॉर लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वहाँ भी आप क्या करेंगे, हैव हैज के साथ आप क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग डालेंगे और फॉर का। सिंस निश्चित समय में, पॉइंट ऑफ टाइम में, फॉर अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम। He has lived here since 2010, ये दिखाई दे आपको अगर, तुरंत आप हैव हैज वर्ब थ्री मार दीजिएगा आप। 15 में आ जाइए, हैज हैव वर्ब थ्री। हाँ, इतना वर्ड आपको देखना है, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, नेवर हाँ ये डबल लिखा गया, इसको हटा दीजिए। नेवर है यानी ऑलवेज है, ऑलवेज, ऑलवेज नहीं बोलते, ऑलवेज बोलेंगे, ऑलवेज नहीं। येट, जस्ट, रिसेंटली हाल ही में, लेटली हाल ही में, अप टू नाउ अब तक, अभी तक। देखिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा आपको, देख लो यहाँ पे भी ब्लैंक कर दिया। तो यहाँ पर आपको हैज, रिसेंटली, सीन लगा देना है, रिसेंटली सीन, रिसेंटली वॉच कर दीजिएगा। ये 15 आपका हो गया रूल, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर मैं यहाँ ऊपर से हटाता हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब वन या 5 ऑब्जेक्ट। आप देखो, इसको देखो, 16 को देखो आप, और फिर आप यहां देख लो, ये 12 को देखो, 12 और 16 को आप एक नजर दीजिए। यहां आपको यही सेम वर्ड पूरा यहां दिया गया है। तो यहां सिंपल प्रेजेंट के साथ था, यहां सिंपल पास्ट के साथ था। तो घबराना नहीं है, दोनों ही विकल्प में आपको ऑप्शन नहीं देगा, कोई एक ही ऑप्शन देगा। He never tells a lie, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। देख लो, कई बार आपको यहाँ पर टोल्ड हो सकता है, लेकिन जब टोल्ड ऑप्शन में देगा तो फिर टेल्स ऑप्शन में नहीं देगा। दोनों आपको जैसे उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा। यहाँ पर 16 हो गया, 17 में आप आ जाइए। देखिए आप यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब वन है, वर्ब 5 है, इट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट आपका टेंस हो गया। फिर आप यहाँ साथ ही साथ देख रहे हैं फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जो शब्द आपका फ्यूचर का टाइम एक्सप्रेस कर रहा है। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, एटसेट्रा।
इस तरह से आप देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, he comes to पटना नेक्स्ट वीक। यहीं पर आपको ये कम्स का ब्लैंक दे देगा, छोड़ देगा आपको, यहाँ नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, आप नेक्स्ट वीक देख लो, आप तुरंत लगा दो यहाँ पर आप वर्ब 1 या 5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 18। आप 18 देखो, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब आईएनजी, नाउ। नाउ देखना, अभी, एट प्रेजेंट, इस समय, अभी, इन द मॉर्निंग, सुबह में, नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट ईयर, ईयर अगले साल, नेक्स्ट मंथ अगले माह, दिस मॉर्निंग आज ही सुबह जो है सो, दीज डेज इन दिनों, इन दिनों आजकल। तो आप देखो ऐसा अगर दिखाई दे तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इज एम आर के साथ वर्ब आईएनजी का यूज करेंगे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है। सी इज रीडिंग अ स्टोरी नाउ, सी इज रीडिंग अ स्टोरी नाउ, वो अभी कहानी पढ़ रही है। नाउ देख लो आप, इसमें से इसमें कोई रहे आप लगा दीजिएगा इज एम आर वर्ब आईएनजी। 19 नंबर आप चले आइए। बेगिन, बेगिंस, तो बेगिन उसका प्रारंभ करना, शुरू करना, शुरू करना, फिर वही है वर्ब 1 वर्ब 5, यही है ये वाला, लेकिन ध्यान देंगे इसके साथ टू लगाना है। ही बेगिंस टू डांस, ये बेगिंस टू डांस। फिर 20 में आ जाइए, सब्जेक्ट स्टार्ट, स्टार्ट्स, यहाँ भी टू वर्ब कर सकते हैं आप, यही वाला है, लेकिन वर्ब आईएनजी से भी बना सकते हैं। रामू स्टार्ट्स फाइटिंग, रामू स्टार्ट्स फाइटिंग, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो, आप ध्यान से यहाँ पर आप देख लो कि रामू स्टार्ट्स फाइटिंग, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हम स्टार्ट्स टू फाइट भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है, देखो फिलहाल ये 20 क्वेश्चंस का आपका 20 रूल्स पर आपका ये टाइम एंड टेंस आधारित था। आपसे यही कहना होगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप पूरा वीडियो देखोगे, और डेफिनेटली काफ़ी मेहनत से इसको डिजाइन किया गया है। बिल्कुल मैंने उसी रूल्स को इसमें शामिल किया है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के लिए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। आप जरूर देखना इसको, और फिर आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, और हेल्प करो थोड़ी, आप शेयर करो, खुद भी देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।